तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद मैनेजमेंट विभाग से श्रीमती अभिलाषा सिंह मैडम का, कि उनकी गरिमामयी उपस्थिति से आज की इस कार्यक्रम में और चार चांद लग रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा मैम, आप अपना कैमरा और माइक खोल करके अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। और अभी कुछ देर पहले मैं शुक्ला सर के साथ ही थी और मैंने उन्हें बोला कि सर मैं भी अभी ज्वाइन करने वाली हूँ, पर अब मुझे डर लग रहा है सर। आई एम हैविंग परफॉर्मेंस एंजाइटी, क्योंकि एक तो जो है पिछले करीब 10-12 साल से, इनफैक्ट 2008 से पढ़ा रही हूँ मैं मैनेजमेंट के बच्चों को। तो पढ़ाने से एक हिंदी में शब्द होता है अपभ्रंशन, तो मेरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अपभ्रंशित हो चुकी है। और कविता जो है वो एक बहुत ही गूढ़ विषय है, मतलब इसमें जो लिखने वाला है वो अपनी समझ से लिखता है और जो समझने वाला है वो अपनी समझ से समझता है। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है, मैं पढ़ाती भी मार्केटिंग हूँ, सब्जेक्ट भी ऐसा है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करके अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ ताकि वो समझ पाएं। और कुछ बस इसी तरीके से बहुत ही अमेचर कविता में लिख लेती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली ही दिसंबर लास्ट में, जनवरी में मैंने वैसे ग्राफिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, अदरवाइज आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड एनसीआर। तो पहली कविता मैं सुनाऊंगी जो कि मैंने देहरादून ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे लिखी, दून शहर के ऊपर। सो आई होप कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। हाँ तो जी, मैं शुरू करूँ जी। सो दून के दिसंबर सी हो गई है जिंदगी। मैं फिर से माफी चाहूंगी और फिर से कहूंगी कि मुझे काफी डर लग रहा है, क्योंकि आप लोगों की जितने भी लोगों ने अभी तक कविता पाठ किया है काफी विशुद्ध हिंदी है। मैं माफी चाहूंगी पहले ही, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी भाषा को अपभ्रंशित जो कि हो चुकी है उसको काइंडली एक्सेप्ट करें। तो दून के दिसंबर सी हो गई है जिंदगी, सुबह खिलती है अरमानों के धूप के साथ। सुबह खिलती है अरमानों के धूप के साथ, नए सपने लेकर आती है रोशनी सूरज की। नए सपने लेकर आती है रोशनी सूरज की, महकती है गुलाब की पंखुड़ियां इठलाते पहाड़ों के हाथ। महकती है गुलाब की पंखुड़ियां इठलाते पहाड़ों के हाथ। दोपहर जब सूरज सर पर चढ़कर गुरूर भर भर छाती में सरपट नाचता है। दोपहर जब सूरज सर पर चढ़कर गुरूर भर भर छाती में सरपट नाचता है, जैसे इच्छाओं का जाल फैलता है मनी प्लांट के बेल की तरह। क्या खोया क्या पाया माया जाल फिर वो मन में फैलाता है। मनी प्लांट के बेल की तरह क्या खोया क्या पाया माया जाल फिर मन में फैलाता है। सूरज डूबता है जैसे ही आसमान नीले से पीला होता। देहरादून में बहुत ही सुंदर रंग का आसमान दिखाई देता है। तो सूरज डूबता है जैसे ही आसमान नीले से पीला होता। अजब दिसंबर पसरता है फिर शाम जवां होती है। जिंदगी में कब क्या खोया याद आने लगता है यूं। जिंदगी में क्या खोया याद आने लगता है यूं। हर तकलीफ फिर मन की बयां होती है। जहरीली होती हैं रातें यहाँ दून में, घनघोर अंधेरा और खूब सन्नाटा। अलग सी ठंड है यहाँ, जैसे गंगा जी प्रचंड वेग से शरीर पर बहती है। असफलताएं डराने लगती हैं फिर रात जब बाहें खोलती है। देवभूमि है दून मगर फिर एक बार भोर समझाती है। जिंदगी को एक बार फिर सूरज जगाने आ जाता है। फिर एक बार चमकती धूप आंखें मिलाकर मुस्कुराती है। गेंदा महकता है, सूरजमुखी जगमगाता है, और फिर से एक बार जिंदगी जीने का ख्वाब मन में फिर जगाता है। सो दून के दिसंबर सी हो गई है जिंदगी। देखिए अब आगे क्या क्या रंग दिखाता है। थैंक यू।
थैंक यू। मैं सर बहुत ही फिर से माफी चाहूंगी हाथ जोड़ के, वाकई में अपभ्रंशित भाषा के साथ और टूटे फूटे कुछ जोड़ के। मैनेजमेंट में वैसे भी मार्केटिंग जो है वो आजकल तो जुगाड़ इनोवेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है वर्ड, तो जुगाड़ इनोवेशन तरीके की कविता है। एक और छोटी सी मैं सुनाना चाहूंगी अगर समय परमिट करेगा तो। ये थोड़ा सा हमारे, क्योंकि युवा मंच है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चों ने हमें अवसर दिया। जनरली इट इज दी अदर वे अराउंड, हम बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच। तो ये थोड़ा सा टूवर्ड्स श्रृंगार रस है। तो कभी कभी हवाएं भी चुगली लगाती हैं तुम्हारी, कभी कभी हवाएं भी चुगली लगाती हैं तुम्हारी, मैं लोगों से हाल तुम्हारा पूछती नहीं। कभी कभी हवाएं भी चुगली लगाती हैं तुम्हारी, मैं लोगों से हाल तुम्हारा पूछती नहीं। यूं ही धीरे से आकर कान में बोल जाती हैं, यूं ही धीरे से आकर कान में बोल जाती हैं, यही कहीं से तो। आई थिंक किसी का माइक ऑन है क्या? थैंक यू। कभी कभी हवाएं भी चुगली लगाती हैं तुम्हारी, मैं लोगों से हाल तुम्हारा पूछती नहीं। यूं ही धीरे से आकर कान में बोल जाती हैं, यहीं कहीं थे तुम, यहीं कहीं थे तुम, बस आंखों से दिखाई। मैम प्लीज मेरा जस्ट अ अनुरोध मिनट, है मैं म्यूट कर देता हूँ। के अलावा हाँ जी सर, जस्ट अ मिनट सर। मैम अब आप शुरू कर सकते हैं फिर से। ठीक है। मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर से शुरू करना पड़ेगा, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर द रिपीटेशन। कभी कभी हवाएं भी चुगली लगाती हैं तुम्हारी, मैं लोगों से हाल तुम्हारा पूछती नहीं। यूं ही धीरे से आकर कान में बोल जाती हैं, यहीं कहीं थे तुम, बस आंखों को दिखाई नहीं दिया। कभी कभी तुम कुछ तो बोल जाते हो, कभी कभी तुम कुछ तो बोल जाते हो, आकर सामने जब चुपके से बैठ जाते हो। कभी कभी तुम कुछ तो बोल जाते हो, आकर सामने जब चुपके से बैठ जाते हो। मैं आंखों में देखने से डरती हूँ तुम्हारी, मैं आंखों में देखने से डरती हूँ तुम्हारी, कहीं उनकी शरारत में खोकर तुमको कुछ बोल ही ना दूं, कहीं उनकी शरारत में खोकर तुमको कुछ बोल ही ना दूं। कभी कभी जब सामने से गुजरते हो तुम, कभी कभी जब सामने से गुजरते हो तुम, घबराकर आंखें नीची कर लेती हूँ मैं, घबराकर आंखें नीची कर लेती हूँ मैं, कहीं तुम्हारे साथ की मसरूफियत में, कहीं तुम्हारे साथ की मसरूफियत में तमाम भीड़ को अनसुना न कर दूं मैं। कभी कभी जब औरों के साथ देखती हूँ तुम्हारे, कभी कभी जब औरों को साथ देखती हूँ तुम्हारे, जलन सी होती है, समझ में नहीं पाती, ऐसा क्या करते हैं लोग कि तुम हो जाते हो उनके, ऐसा क्या करते हैं लोग कि तुम हो जाते हो उनके। एक बार बता दो, एक बार बता दो, शायद खुद को भी उनके जैसा पिरो दूं मैं। कभी कभी आसमान बरसता है खुशबू में तुम्हारी, कभी कभी आसमान बरसता है खुशबू में तुम्हारी, एक एक बूंद मुझ पर गिरकर तुम सी महकती है, एक एक बूंद मुझ पर गिरकर तुम सी महकती है। काश कि तुम कभी समझ पाओ, कैसे बूंदों में लिपटकर खुद को समेटती हूँ मैं, कैसे बूंदों में लिपटकर खुद को समेटती हूँ मैं। कभी कभी दोपहर के सूरज से चमकते हो तुम, ये वाला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुने। कभी कभी दोपहर के सूरज से चमकते हो तुम, मैं रोशनी तुम्हारी संभाल नहीं पाती, मैं रोशनी तुम्हारी संभाल नहीं पाती, कोशिश भले लाख कर लूं कि तुमको भी भा जाऊं मैं, कोशिश भले लाख कर लूं कि तुमको भी भा जाऊं मैं, कोशिश कभी मेरी कामयाब हो नहीं पाती। और ये लास्ट है, कभी कभी सोचती हूँ शायद काबिल तुम्हारे नहीं, कभी कभी सोचती हूँ शायद काबिल तुम्हारे नहीं, तभी तो तुम तवज्जो नहीं देते। काश कि मुझे कहीं से पता चल जाता, क्या ऐसा करूं कि खुद को तुम जैसा कभी बना पाऊं। थैंक यू। एक और, क्योंकि कवि जो है ना वो बड़ा ही इम्पेशेंट हो जाता है, तो एक शेर था अब्दुल हामिद जी का, उस शेर पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसके साथ एंड करूंगी। तो शेर बहुत ही गजब था, उसको पढ़ते ही रेखता, आई एम श्योर आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो रेखता पे मैंने पढ़ा, मायूस हो गई है दुआ भी ज़मीन भी, मायूस हो गई है दुआ भी ज़मीन भी, उठने लगा है दिल से खुदा का यकीन भी, मायूस हो गई है दुआ भी ज़मीन भी, उठने लगा है दिल से खुदा का यकीन भी, तकसीम की एक सांस हमें बख्श दीजिए, तकसीम की एक सांस हमें बख्श दीजिए, ये आसमां भी आपका और फिर ये ज़मीन भी,
तो ये हामिद जी का शेर था, इसको मैंने आगे बढ़ाया है। शानदार। और वाकई कार्यक्रम में इसको थोड़ा सा बस मैंने आगे बढ़ाया है कि 2 गज ही जमीन में महज दफन हो जाएगी, 2 गज ही जमीन में महज दफन हो जाएगी, तमाम उम्र लगी जिन हसरतों को पालने में। 2 गज ही जमीन में महज दफन हो जाएगी, तमाम उम्र लगी जिन हसरतों को पालने में। ये ख्वाहिश भी रही अजीब सी, ये ख्वाहिश भी रही अजीब सी, वो फिक्र भी जो लगी रही ताउम्र एक रकीब की। है इश्क एक दिसंबर की रात हो सर्द जैसे, है इश्क एक दिसंबर की रात हो सर्द जैसे, और अरमान उसके ठिठुरते कोहरे जैसे, और अरमान उसके ठिठुरते कोहरे जैसे। एक पल में गुजर जाएगी महज वो एक घड़ी, कंपैरिजन में देखिए, एक पल में गुजर जाएगी महज वो एक घड़ी, मुट्ठी में कसी फिसलती रहे जैसे रेत सी। और लाख कर लो कोशिश तुम अरमानों को ताला बंद, लाख कर लो कोशिश तुम अरमानों को ताला बंद, चाहे लगा लो जितने नकाब अश्कों पे अपने, चाहे लगा लो जितने नकाब अश्कों पे अपने, यादें ही हैं जो रहेंगी ताबूत में तुम्हारे साथ, यादें ही हैं जो रहेंगी ताबूत में तुम्हारे साथ, जगह कम है नीचे जाएगा और कुछ कब्र में नहीं। धन्यवाद। बहुत अद्भुत महोदया, बहुत अद्भुत रचनाएं आपकी। और वाकई जो है कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है। और आपने श्रृंगार की कविताएं रखी, और आप एकमात्र जो है आज हमारे साथ श्रृंगार से थी। तो मुझे कैफी आजमी साहब की जो है 2 पंक्तियां याद आती हैं, एक शेर कि मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता।